चलिए आज हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? तो किसी भी दो प्राकृत संख्या को a बटा b के रूप में लिखना, a बटा b के रूप में लिखना भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है या भिन्न भी कहलाता है या उसको भिन्नात्मक संख्या भी कहते हैं। भिन्नात्मक संख्या कहलाता है, ठीक है ना। किसी दो प्राकृत संख्या को a बटा b के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है या भिन्नात्मक संख्या कहलाता है। तो हम एक यहाँ पे देखते हैं एक टर्म आया प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या अब किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या यानी कि इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहता है गिनती के संख्या को, किसको? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गिनती की संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 etc। ये क्या हो गया है? काउंटिंग नंबर है हमारे। तो कहा क्या, फिर से आते हैं भिन्न पे, कि दो प्राकृत संख्या को a बटा b के फॉर्म में लिखना ये क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए, काउंटिंग नंबर, कोई भी दो काउंटिंग नंबर, कोई भी दो गिनती की संख्या ले लीजिए और उसको a बटे b के फॉर्म में लिखिए। जैसे 9/8, 31/41, 101/99, 121/131। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे भिन्न हैं। ये सारे क्यों भिन्न हैं? क्योंकि दो नेचुरल नंबर को, दो प्राकृत संख्या को हमने क्या किया है? a बटा b के फॉर्म में लिखा है। और दो नेचुरल संख्या को, दो प्राकृत संख्या को a बटा b के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब भिन्न हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? सब भिन्न कहलाएंगे। अब आप किसी एक भिन्न को ले लीजिए, किसी एक भिन्न को कंसीडर करिए। जैसे हमने ले लिया एक भिन्न 121/131, 121/131। अब इसको देखते हैं। तो हमने भिन्न को जैसे ही देखा तो भिन्न में हमें पता चला कि वो इसके एक ऊपर का भाग है और इसमें एक नीचे का भाग है। नहीं, इसमें एक ऊपर का भाग है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। तो भिन्न के अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और किसी भी भिन्न के नीचे वाले भाग को, लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्लियर है? देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं हर किसे कहते हैं। हर किसे कहते हैं, ठीक है ना। हर किसे कहते हैं? हर किसे कहते हैं? तो कहता है क्या कि किसी भिन्न के नीचे के भाग को, ठीक है ना, किसी भी भिन्न के नीचे के भाग को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इस वाले भिन्न की अगर हम बात करें 121/131, तो इसमें नीचे का भाग कौन सा है? 131। तो हर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर क्या हो जाएगा? हर बराबर हो गया हमारा 131। हर को और दूसरे तरीका से भी हम डिफाइन करते हैं। कैसे? या हर हमें ये बताता है कि
किसी एक वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटना है। ठीक है ना। हर हमें क्या बताता है कि किसी एक वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटना है, या किसी वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, हमें हर यही बतलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेड है, एक क्या है, एक ब्रेड है, और इसको हमने कितने 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हमने इस ब्रेड को डिवाइड कर दिया। तो हर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि हर हमें यह बतलाता है कि किसी एक वस्तु को कुल कितने बराबर भागों में बांटना है, यही हर बताता है हमें। तो हमने यहाँ पे एक चपाती को, एक ब्रेड को, एक एप्पल को, जो कुछ भी मानना हो आपको, उसको हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो हर बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। उसी तरह अगर हम एक चपाती को या एक ब्रेड को 8 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, 8 बराबर भागों में हम क्या कर दे, बांट दे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हर कितना हो जाएगा, हर बराबर हो गया 8। क्यों भाई? क्योंकि हर हमें ये बतलाता है कि कोई एक वस्तु जो है उसको कितना इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमने एक वस्तु को, एक चपाती को, एक ब्रेड को, एक सेव को, एक एप्पल को, एक बनाना को, जो कुछ भी इसको मानना है, उसको हमने कितने इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हमारा हर हो गया। हर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। और देखिए, अगर हमने एक स्क्वायर को, एक हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, अगर हमने इस स्क्वायर को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 6 इक्वल पार्ट में, नहीं 6 इक्वल पार्ट में। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हर कितना हो गया, हर बराबर 6 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हर हमें ये बतलाता है कि एक वस्तु को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए अब हम देखते हैं अंश। अंश कहता है कि किसी भी भिन्न के ऊपर वाला भाग को अंश कहते हैं। नहीं, किसी भी भिन्न के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारा भिन्न क्या था, हमारा भिन्न अभी हम पीछे देख रहे थे 121/131। तो ये क्या है, ये ऊपर वाला भाग है, अपर पार्ट है भिन्न का। नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको अंश कहेंगे। तो यहाँ अंश बराबर क्या हो गया, अंश बराबर हो गया 121 अंश। अब देखते हैं कि अंश हमें क्या बताता है। अंश हमें क्या बताता है, तो अंश हमें बताता है कि किसी एक वस्तु को कुल बांटे गए भागों में से, कुल बांटे गए भागों में से कितना भाग लेना है। नहीं, हमें अंश ये बतलाता है कि हमें जो हमने
इक्वल पार्ट में, एक वस्तु के इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उस जो पार्ट को हमने डिवाइड किया उस पार्ट से हमें कितने पार्ट को लेना है, कितने पार्ट को कंसीडर करना है। जैसे पहले हमने बोला कि एक चपाती को हमने क्या किया था, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इक्वली 4 पार्ट में। ठीक है, हमने क्या किया, एक चपाती को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उससे बोले क्या कि एक पार्ट किसी को दे दिए या कंज्यूम कर लिया या खा गया। ठीक है ना, तो हमने कितना पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश बराबर 1। क्यों, क्योंकि अंश हमें ये बतलाता है कि कुल बांटे गए भागों में से हमें कितना भाग लेना है। नहीं, जैसे अगर यहीं से हम क्या करते, यहीं से अगर हमें 2 पार्ट लेना होता तो अब अंश बराबर क्या हो गया होता, अंश बराबर 2 हो जाता। उसी तरह अगर एक चपाती को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल भागों में डिवाइड किया था। अब हम बोले क्या कि इसमें से 3 पार्ट को कंज्यूम करना है या 3 पार्ट को लेना है। ठीक है ना, 1 2 और 3 पार्ट, 3 पार्ट को इसमें से 8 इक्वल पार्ट में से जो डिवाइड किए थे उसमें से 3 पार्ट को हमें लेना है, कंज्यूम करना है या किसी को दे देना है या हमें खा जाना है। तो अब अंश बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हमने 3 पार्ट को कंज्यूम, चूंकि हम 3 पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो अंश बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम एक स्क्वायर को 8 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जैसे ही हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पे हर क्या हो गया, हर हो गया हमारा 8। क्यों, क्योंकि हर हमें ये बतलाता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक वस्तु को कितने इक्वली भागों में, कितने बराबर भागों में उसको डिवाइड करना है, ये हमें हर बतलाता है। तो जैसे ही हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया तो हर हमारा क्या हो गया, 8। अब इसमें से सपोज हमें कोई भी 4 पार्ट कंज्यूम कर लेना है, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट जैसे ही हमने कंज्यूम किया तो अंश बराबर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। क्यों भाई, तो क्योंकि अंश हमें यह बतलाता है कि हम इक्वल डिवाइड किए गए भागों में से कितना भाग को हमें कंज्यूम करना है। तो हमने कितने भाग को कंज्यूम किया, 4 भाग को कंज्यूम किया। तो अब हम इस तरह से देखते हैं कि भिन्न को हम क्या कह सकते हैं, भिन्न को और हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न को तो हमने लिखा अंश अपॉन हर, और क्या लिख सकते हैं भिन्न को, कुल कितना भाग, कुल कितना भाग लेना है बट्टा क्या, कुल बराबर भाग, नहीं कुल बराबर भाग, ये हमारा भिन्न कहलाएगा। यानी कि अब हम भिन्न को 2 तरीके से बता सकते हैं, भिन्न बराबर हो गया अंश बटा हर, या कुल कितना भाग लेना है और कुल बराबर भाग। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। अगर हमें दे रखा है भिन्न, नहीं हमें भिन्न बराबर दिया 2/4, ठीक है ना, 2/4, इससे हमको पूछता है कि अंश कितना होगा और हर कितना होगा। तो अंश बराबर क्या हो गया, अंश बराबर हुआ 2। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और हर कितना हो गया, हर कितना हो गया, तो हर हो गया हमें 4। क्यों हो गया 4, क्यों, क्योंकि किसी भी भिन्न के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और जैसे ही हमने भिन्न को ये देखा था कि 2/4, जैसे ही हमने भिन्न को देखा
2/4। तो इसका क्या मतलब हम समझे, इसका ये मतलब हमने समझा कि किसी एक ऑब्जेक्ट को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2 पार्ट को हमने कंज्यूम कर लिया है, 2 पार्ट को हमने ले लिया है। नहीं, देखिए हर हमें यही बतलाता है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो हर बराबर यहाँ 4 है, तो हमने क्या किया, 4 इक्वली पार्ट में इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अंश हमको बताता है कि इसमें से 2 पार्ट को क्या कर लीजिए, 2 पार्ट को कंज्यूम कर लीजिए। नहीं, 2 पार्ट को कंज्यूम कर लिए, तो ये हमारा हो गया। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए और बोलता है कि इस फिगर को देखिए, ठीक है ना, और हमें इस फिगर को देखते हुए भिन्न को लिखना है। किसको लिखना है, भिन्न को लिखना है। जिसमें जो रेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट है, ये बताता है कि हमें कितना पार्ट को कंज्यूम करना है। शेडेड पार्ट वो पार्ट्स हैं जिसको हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, ले लिया है, ठीक है। तो इस फिगर को देखते हुए हमें भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कि इस फिगर में कुल कितने पार्ट्स हैं, कुल कितने भाग हैं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग हो गए, 8। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो हर क्या हो गया यहाँ पे, 8। अब देखते हैं अंश हमें चाहिए, तो अंश हमें कहाँ से मिलेगा, तो कंज्यूम्ड पार्ट को कितना हमने टेकन कर लिया है, कितना कंज्यूम कर लिया है, कितना हमने ले लिया है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। वही पार्ट हमारा अंश देता है। तो हमने 1 2 3 4 5 पार्ट को क्या कर लिया है, टेकन आउट कर लिया है या कंज्यूम कर लिया है। तो अंश बराबर क्या हो गया, अंश बराबर हो गया 5। तो भिन्न को लिख दीजिए। अब भिन्न लिखना आसान हो गया। भिन्न बराबर हम जानते हैं अंश अपॉन हर। नहीं, अंश कितना है हमारा, 5 है, हर कितना है हमारा, 8 है। तो भिन्न क्या हो गया, भिन्न हमारा हो गया 5/8, 5/8। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या, क्वेश्चन है एक कि 13 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है। नहीं, 13 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा होता है भाई, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 24 घंटा होता है, ठीक है। और टोटल कितना घंटा हो गया, यही तो 24 घंटा हो गया। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या है, 24 क्या है, 24 क्या है, यही तो हर हो गया। टोटल कितना पार्ट्स है, टोटल कितना पार्ट्स है, कितना भाग है, यही तो हमको हर बतलाता है। तो हर बराबर हो गया 24। और उसमें से हमें किसको लेना है, 13 घंटे को लेना है, 13 आवर को लेना है, ठीक है ना, कंज्यूम करना है। तो जिसको लेना होता है वो क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो अंश बराबर क्या हो गया, 13 यहाँ पे। तो भिन्न अब अगर लिखेंगे, भिन्न बराबर आप जानते हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश कितना हो गया 13, हर कितना हो गया 24। तो भिन्न हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया 13/24। अगला प्रश्न देखते हैं, भाई। कहता है कि 3 से लेकर गिनती की संख्या 3 से लेकर 13 तक के अभाज्य संख्या को भिन्न के रूप में लिखें। भिन्न के रूप में लिखें। नहीं, कहता है 3 से लेकर
3 से लेकर 13 तक के अभाज्य संख्या को किसके रूप में लिखना है? हमें भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं। 13 से लेकर, सबसे पहले हम 3 से लेकर 13 तक गिनती की संख्या लिखते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसमें से हमको कौन सी संख्या ढूंढनी है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या ढूंढना है, देखते हैं कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 11 और 13। नहीं, कुल संख्या कितना है भाई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल संख्या कितना है? कुल संख्या हो गया कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 है? नहीं, 11 है। कुल संख्या कितना है? 11। और यही कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? हर कह लेंगे। यही हमारा क्या हो गया? हर। क्योंकि हर हम जानते हैं, यही क्या हो गया? हमारा हर हो गया। क्यों? क्योंकि हर क्या बतलाता है? हर बतलाता है कि कितना पार्ट्स हैं। तो टोटल कितना पार्ट्स है? 11 पार्ट्स है। तो ये हमारा क्या हो गया? हर हो गया। अब इसमें से हमें अभाज्य संख्या कितना है? नहीं, अभाज्य संख्या कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, इन 11 नंबर में से गिनती के 3 से लेकर 13 तक संख्या में टोटल 11 नंबर्स आए और उन 11 नंबर्स में कितना? 4 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या है और यही 4 अभाज्य संख्या को तो हमको कंसीडर करना है। इसी अभाज्य संख्या को तो हमें लेना है। तो ये क्या हो गया? हमारा अंश। क्यों? क्योंकि अंश हमको बतलाता है, अंश हमें यह बताता है कि कुल कितने में से हमें कुल कितना सिलेक्शन करना है। अभाज्य हमें क्या बतलाता है? अभाज्य तो हमें यही ना बतलाता है कि टोटल में से कितना को सिलेक्शन करना है, कितना को लेना है, कितना को कंज्यूम करना है। तो टोटल 11 में से हमें कितने को लेना है? 4 को, क्योंकि 4 ही अभाज्य संख्या है। तो 4 को हमें लेना है। नहीं, तो अब भिन्न लिख दीजिए। भिन्न बराबर, आप जानते हैं, अंश बटा हर। अंश कितना हो गया भाई? अंश हो गया 4। हर कितना हो गया? 11। तो आपका भिन्न बराबर क्या हो गया? 4/11। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि मोहन 5 सीडी खरीदता है। मोहन मार्केट गया और वहां से क्या खरीदा? सीडी खरीदा। कितना? 5 सीडी खरीदता है। ठीक है, और उसे 6 सीडी गिफ्ट में मिलता है। कितना? 6 सीडी गिफ्ट में मिलता है। तो कहता है कि तो खरीदी गई सीडी की संख्या कुल संख्या का कौन सा भिन्न है? खरीदी गई सीडी की संख्या कुल संख्या का कौन सा भिन्न है? तो सबसे पहले हम देखिए कि कुल सीडी की संख्या कितना हो गया? 5 खरीदा है इसने और 6 गिफ्ट में मिला है। टोटल 11 सीडी है। और जो टोटल होता है वही तो हमारा हर होता है। तो हर बराबर 11। नहीं, कुल कितनी संख्या है या कुल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं या कुल कितनी संख्या है, यही तो हमारा हर बात लाता है। नहीं, और अंश क्या हो गया? अब कहता है कि खरीदी गई सीडी की संख्या किसको कंसीडर करना है? खरीदी गई सीडी को कंसीडर करना है, ना कि गिफ्ट वाले को। तो खरीदी गई सीडी की संख्या कितना है? 5 है और यही तो अंश हो जाएगा। खरीदी गई सीडी की संख्या कुल संख्या का कौन सा भिन्न है? किसको कंसीडर करना है? खरीदी गई सीडी की संख्या। अंश बराबर क्या हो गया? खरीदी गई सीडी नहीं, और खरीदी गई सीडी कितना है? 5 है और यही हमारा अंश हो जाएगा। कितना कंसीडर करना है, कंज्यूम करना है, या कितना टेकन आउट लेना है, या कितना हमें लेना है, ठीक है ना, यही तो हमको अंश बतलाता है। तो अब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो गया, हम जानते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। नहीं,
अंश बटा हर, अंश कितना है 5 और हर कितना है 11, तो भिन्न क्या हो गया आपका, भिन्न बराबर हो गया 5/11। यही आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि खरीदी गई सीडी की संख्या कुल संख्या का कौन सा भिन्न है। अब पूछता आपसे कि गिफ्ट की गई सीडी की संख्या, गिफ्ट की गई सीडी की संख्या कुल संख्या का कौन सा भिन्न है। नहीं तो कुल संख्या, कुल सीडी आपको पता है भाई, कुल सीडी कितना है 11, नहीं क्योंकि कितना 6 गिफ्ट मिला, 5 खरीद कर लाया, तो कुल संख्या, और यही कुल क्या कहलाता है हमारा, यही कुल तो हर कहलाता है। अब कहता है कि गिफ्ट की गई सीडी, यानी कि ये कुल में से किसको हमको देखना है, गिफ्ट की गई सीडी के बारे में बात करना है। तो गिफ्ट की गई सीडी क्या है भैया, गिफ्ट की गई सीडी, और यही जो गिफ्ट की गई सीडी है, गिफ्ट की गई सीडी है, इसी को तो अंश कहेंगे। किसको कंसीडर करना, कितना टेकन आउट लेना है, किसको हमें लेना है, किसको कंज्यूम करना है, ठीक है ना, उसी को तो अंश कहते हैं। तो गिफ्ट की गई सीडी की संख्या कितना है 6 है, तो अब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो गया हमारा 6/11। जब कभी भी आपको भिन्न मिले ना, जब कभी भी आपको 3/4 जब कभी भी भिन्न मिले इस फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, तो हमें यह सोचना है कि 4 पार्ट में डिवाइड किए, किसी एक ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किए और उसमें से 3 पार्ट को क्या करना है, कंज्यूम करना है। हमेशा अगर आपको बोलता है कहीं पे 7/9, तो हमें क्या सोचना है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से हमने क्या किया, 7 पार्ट को ले लिया, 7 पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं हम। कहीं पे भी